मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम कैथोलिक बाइबल की किताबों के नाम दुरुस्त तलफ्फुज के साथ पढ़ना सीखेंगे। कैथोलिक बाइबल की किताबों के नाम दुरुस्त तलफ्फुज के साथ। कलाम मुकद्दस के इस तर्जमे पर अरबी तर्जमे और मुकद्दस जारून के लातीनी तर्जमे के बहुत गहरे असरात हैं। ये मशहूर लातीनी तर्जमा वल्गेट कहलाता है। उर्दू में इसका नाम है वल्गाता। ये 23 बरस के तवील अरसे में मुकम्मल हुआ था। इस पर बाइबल के अरबी तर्जमे की गहरी छाप है, यहाँ तक कि तकरीबन सारी किताबों के नाम अरबी तर्जमे से उठाकर उर्दू तर्जमे में रख दिए गए हैं। दो हिस्से हैं। पहला है अहद नामाए अतीक। इसका तलफ्फुज है अहद नामाए अतीक। अतीक 3 जुबानों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, इब्रानी में, अरामी में और अरबी जुबान में, और तीनों में इसका एक ही मतलब है। दानियल नबी के सहीफे का बाब है 7 और ये है अरामी मतन। इसमें ये कम से कम 3 दफा लफ्ज आया है और इसका तर्जमा किया गया है कदीमुल अय्याम। इसका तलफ्फुज है कदीमुल अय्याम, कदीमुल अय्याम। और अरामी में या इब्रानी में इसका तलफ्फुज है अत्तीक यौमीन। अत्तीक, ये आइन के ऊपर जबर है, ते के ऊपर तशदीद है। इसको पढ़ेंगे अत्तीक यौमीन, अत्तीक यौमीन। और इसका तर्जमा किया गया है उर्दू में कदीमुल अय्याम। ये लफ्ज अतीक पुराने अहदनामे में और भी कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, जैसे तवारीख की पहली किताब 4 बाब उसकी 22वीं आयत में। और इसका मतलब है पुराना, बूढ़ा, कदीम। यानी लफ्ज एक ही है मगर फर्क जगहों पर इसके तराजम फर्क किए गए हैं। कई जगहों पर इसका तर्जमा किया गया है पुराना, कई जगहों पर बूढ़ा और कई जगहों पे कदीम। अहद नामाए कदीम, अहद नामाए अतीक। अब हम इसकी किताबों के नामों का दुरुस्त तलफ्फुज करना सीखेंगे। पहली किताब तकवीन। तकवीन, तकवीन का मतलब है पैदाइश, तख्लीक, वजूद में आना या लाना। यह है पहली किताब। दूसरी किताब खुरूज। खुरूज, अहबार। अहबार जमा है हिबर की या खबर की और इसका मतलब होता है यहूदी काहिन या आलिम। मैं इन किताबों की वजाहत में नहीं जाऊंगा और इसकी वजह यह है कि जो बाइबल सोसाइटी के तर्जमे की किताबों के नाम हैं, उस वीडियो में, उस क्लास में हमने तफसील के साथ एक एक किताब के नाम की वजाहत की। अभी इसे थोड़े वक्त के लिए जल्दी तलफ्फुज पर गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि वक्त को बचाया जा सके। तकवीन, खुरूज, अहबार। अगली किताब है अदद, तस्नियाए शरा। इसका तलफ्फुज है तस्नियाए शरा। इसका मतलब है शरीयत की दोहराई। योशुआ, योशुआ, योशुआ। कुजात, राउत,
राऊत। इब्रानी में इसका आसान सा तलफ़ुज़ है रूथ, लेकिन कैथोलिक तर्जुमे में लिखा गया है राऊत। समूएल, समूएल। मुलूक, मुलूक, मुलूक जमा है मलिक की, और मलिक का मतलब है बादशाह। अगली किताब है अखबार, अखबार जमा है खबर की। इज़रा, यह है कैथोलिक तर्जुमे में इसका तलफ़ुज़ इज़रा। नेहमिया, जितने भी नाम या पे खत्म होते हैं, या से पिछले हरफ के नीचे जेर आता है, इसका तलफ़ुज़ है कैथोलिक तर्जुमे में नेहमिया, नेहमिया। आगे है तुबिया, तुबिया। बे पे तशदीद है और नीचे जेर है, तुबिया, तुबिया। मैं एक दफा फिर पढ़ता हूं। योशुआ, कुजात, राऊत, समूएल, मुलूक, अखबार, इज़रा, नेहमिया, तुबिया। अगली किताबें यहूदीत। मैंने बहुत सारे लोगों को इसे यहूदियत पढ़ते हुए सुना। यहूदियत गलत है। यहूदियत का मतलब है यहूदी मजहब, जैसे है मसीहियत, और ये नाम है एक शख्सियत का, यहूदीत, यहूदीत। आगे है अस्तीर, अय्यूब, अय्यूब। मज़ामीर, मज़ामीर। इब्रानी जुबान में मिज़मूर कहते हैं और इसकी जमा है मज़ामीर, मिज़मूर। अमसाल, अमसाल। जामे, जामे। ये जामिया नहीं है, ये है जामे। जामे का मतलब है जमा करने वाला। आगे जो किताब का नाम है ये बहुत मुश्किल नाम है, इसे इसका तलफ़ुज़ करना आसान नहीं है। इसका तलफ़ुज़ है नशीदुल अनाशीद, नशीदुल अनाशीद, नशीदुल अनाशीद। नशीद का मतलब है गीत, गजल, नगमा, सॉन्ग। नशीदुल अनाशीद। आगे किताब है हिकमत, यशवा बिन सिराख, यशवा बिन सिराख। मैं फिर पढ़ता हूं। यहूदीत, अस्तीर, अय्यूब, मज़ामीर, अमसाल, जामे, नशीदुल अनाशीद, हिकमत, यशवा बिन सिराख। इशाया, यहां भी ये अलिफ या से पिछले हरफ के नीचे जेर आएगा। इशाया, इशाया। इर्मिया, इर्मिया। मरसिये, बारूक, हिजकियाल, हिजकियाल। दानियाल, दानियाल। होशिया, ये वही है जो दूसरे तर्जुमे में है होशिया, होशिया। यूएल, यूएल। आमूस। मैं फिर पढ़ता हूं। इशाया, इर्मिया, मरसिये, बारूक, हिजकियाल, दानियाल, होशिया, यूएल, आमूस। ओबदिया, ओबदिया। यूनुस, यूनुस। मीका, नहूम। हबक्कूक, हबक्कूक, हबक्कूक। सफनिया, सफनिया। हज्जाई, हज्जाई। जिक्रिया, जिक्रिया। मलाकी। ये अगला नाम भी बहुत मुश्किल है, इसका तलफ़ुज़ करना आसान नहीं है, मगर कोशिश करने से ये आसान हो सकता है। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है मक्काबीयीन, मक्काबीयीन,
मक्काबीयीन, मक्काबीयीन ये जमा है मक्काबी की, मक्काबी, मक्काबी की जमा है मक्काबीयीन। मैं दोबारा पढ़ता हूं, ओबदिया, यूनुस, मीका, नहूम, हबक्कूक, सफनिया, हज्जाई, जकरिया, मलाकी, मक्काबीयीन। अहद नामे जदीद, अहद नामे जदीद, जदीद का मतलब होता है नया, और इसका अरबी में इसका रूट वर्ड है, इसका मादा है जीम दाल दाल, और इसका मतलब होता है नया बनाना। इस खानदान के लफ्ज हैं तजदीद, तजद्दुद, जिद्दत, मुजद्दिद। तजदीद, तजद्दुद, जिद्दत, मुजद्दिद ये जदीद के खानदान के अल्फाज हैं। अहद नामा जदीद, नया अहद नामा कलाम मुकद्दस का। इसकी किताबों के नाम, पहली किताब मत्ती। इन सब की तफसील हम पहली क्लास में पढ़ आए हैं, और वो है बाइबल सोसाइटी के छापे हुए तर्जमे की किताबों के नामों में। आपसे दरख्वास्त है कि वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें इन नामों के बारे में ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। मत्ती, मरकुस, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यूहन्ना, अमाल, रूमियो। ये अल्फाज जो यों पे ख़त्म होते हैं, ये खतूत वाले यों से पिछले हरफ के नीचे हमेशा उर्दू में जेर लगाते हैं। रूमियों, कुरिंतियों, कुरिंतियों, गलातियों, अफसियों, फिलिपियों, कुलुसियों। अगर आपको कुछ नाम अजनबी लगते हैं, तलफ़ुज़ अजनबी लगते हैं, तो ये इसलिए है कि ये कैथोलिक बाइबल की किताबों के नाम हैं, और इनका अंदाज पढ़ने का यही है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, अमाल, रूमियों, कुरिंतियों, गलातियों, अफसियों, फिलिपियों, कुलुसियों। मैंने कैथोलिक तर्जमे में पूरे नए अहदनामे में जहां भी मरकुस आया है, काफ के ऊपर पेश लगवाया है बड़ी फिक्रमंदी के साथ। ये है एक तस्वीर उस तर्जमे की जिस पे काम किया गया, और उसका तलफ़ुज़ का बड़ा ख्याल रखा गया। मुकद्दस, मुकद्दस मरकुस, मरकुस के काफ के ऊपर पेश है, और पूरे नए अहदनामे में जहां भी ये नाम आया है यूनानी जुबान का, काफ के ऊपर आपको पेश मिलेगा कैथोलिक तर्जमे में, और यही इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है। आगे किताबों के नाम, तसालोनिकियों, तसालोनिकियों, तिमुताउस, तिमुताउस, तितुस, फिलिमोन, इब्रानियों, याकूब, पतरुस, यूहन्ना, यहूदा, मुकाशवा। एक दफा फिर पढ़ता हूं मैं। तसालोनिकियों, तिमुताउस, तितुस, फिलिमोन, इब्रानियों, याकूब, पतरुस, यूहन्ना, यहूदा, मुकाशवा। ये थी कैथोलिक बाइबल की किताबों के नाम, दुरुस्त
تلفظ کے ساتھ